गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑनलाइन टीचिंग करने वाले हैं। ऑनलाइन टीचिंग का प्रारंभ आज से शुरू करने वाले हैं। तो हम न्यू लेसन से स्टार्ट करने वाले। तो न्यू लेसन कौन सा है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, और लिखा किसने है? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जी ने ये लिखा है। इसके राइटर कौन है? लोकमान्य तिलक। तो बच्चों, इससे पहले हम इस टॉपिक के जो शब्द वाटिका है वो देखने वाले हैं। और ये जो शब्द वाटिका है वो आपको आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। इसको आपके नोटबुक में लिखना है। तो हम देखते हैं जर्जर। इस लेसन में आए हुए शब्द वाटिका कौन से है? जर्जर। जर्जर यानी कमजोर। जर्जर यानी कमजोर। नेक्स्ट वन होम रूल। होम रूल यानी होम रूल चळवळ। ओके, मीन्स होम रूल यानी एक ऐतिहासिक आंदोलन। एक ऐतिहासिक आंदोलन। ऐतिहासिक आंदोलन। नेक्स्ट वर्ड है नैतिक। नैतिक यानी बच्चों क्या? नैतिक यानी नीति संबंधी। नीति संबंधी। नैतिक यानी नीति संबंधी। फोर्थ वन है औचित्य। औचित्य। औचित्य यानी व्हाट? औचित्य यानी उपयुक्तता। उपयुक्तता। औचित्य यानी व्हाट? उपयुक्तता। देन नेक्स्ट वर्ड है मरुभूमि। मरुभूमि। मरुभूमि यानी व्हाट? मरुभूमि मीन्स बंजर भूमि। बंजर भूमि। मरुभूमि मीन्स व्हाट? बंजर भूमि। नेक्स्ट वर्ड है संवैधानिक। संवैधानिक। संवैधानिक मीन्स व्हाट? संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार। और उसमें एक देन नेक्स्ट वर्ड है अवगत करना। अवगत करना आपको मालूम होगा। अवगत करना यानी व्हाट? परिचित कराना या बताना। अवगत कराना यानी परिचित कराना। परिचित कराना। ओके, ये इस लेसन के शब्द वाटिका है। जर्जर। जर्जर यानी कमजोर। होम रूल। होम रूल यानी एक ऐतिहासिक आंदोलन। नेक्स्ट वन नैतिक। नैतिक यानी नीति संबंधी। देन औचित्य। औचित्य यानी उपयुक्तता। मरुभूमि यानी बंजर भूमि। संवैधानिक संविधान के अनुसार। अवगत करना यानी परिचित करना। और एक मुहावरा भी वहां पर बताया है, आंखों से पर्दा हटाना। आंखों से पर्दा हटाना मीन्स व्हाट? वास्तविकता से अवगत करना। वास्तविकता से अवगत करना। बच्चों, ये जो शब्द वाटिका है और ये जो मुहावरा यहाँ पर दिया है वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट इस लेसन के शब्द वाटिका है। देन इस लेसन के जो परिचय है, गद्य संबंधी है, ये सब लिखना है। तो अब हम इस लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन का नाम है क्या? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लिखा किसने है? उसके राइटर्स कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो उनका बच्चों हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1856
सी 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में जो दापोली रत्नागिरी है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कब हुआ था? 1856 में। ओके, तो उनका मृत्यु देखो 1920 में मुंबई महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था। तो सी परिचय, उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सी बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। जो बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक थे, समाज के लिए वो काम करते थे और एक स्वतंत्र एवं प्रसिद्ध वो वकील भी थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे। बाल गंगाधर तिलक है वो पहले ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे देश के पहले, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में क्षोभ पैदा कर दिया था। सी स्वराज्य की मांग करके सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वो लड़े थे। देखो आप देश के यानी तिलक जी पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में क्षोभ पैदा की थी। क्षोभ यानी डर पैदा किया था। किसने? लोकमान्य तिलक जी ने। तो देखो उसके बाद जन समाज के आपको लोकमान्य की उपाधि दी। जन समाज ने यानी पीपल ने उनको क्या समाज दी? लोगों में वो प्रिय लोकमान्य। जन समाज ने आपको यानी लोकमान्य जी को लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है, उनका कार्य क्या है वो आप देखेंगे। गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांत ज्योतिष आदि ये उनके प्रमुख कृतियाँ, ये उनकी प्रमुख कार्य उन्होंने की थी। तो अब गद्य संबंधी, इस गद्य संबंधी में क्या है वो देखते हैं इन शॉर्ट में। सी प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। देखो इस पाठ है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनमें तिलक जी ने क्या बताया है? देखो प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा अजर अमर बताया है। आत्मा को अजर अमर बताया, हमेशा के लिए आत्मा जीवित रहता है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। विवेचन यानी व्याख्या की है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। प्रतिबद्धता यानी ठान लिया है उन्होंने स्वराज्य के प्रति। तिलक जी ने एक अटूट प्रतिबद्धता यहाँ पर हमें दिखाई देती है इस लेसन में। तो हम इस लेसन की तरह देखते हैं। तो इस लेसन में क्या दिया है देखो, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। देखो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई है लोकमान्य की वो बूढ़ी है। देखो यदि मैं शरीर से बूढ़ा किंतु मैं उत्साह, मेरे पास जो जोश है वो जोश मुझको जवान करता है। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा हूँ लेकिन मेरे अंदर जो उत्साह है वो अभी तक जवान है। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषधार को छोड़ना नहीं चाहता। तो इसे युवावस्था के इस विशेषधारी को मैं छोड़ना नहीं चाहता, ऐसे तिलक जी कहते हैं। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। किस प्रस्ताव? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस देखो इस अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने यानी मजबूत बनाने से इनकार करना यानी यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी सुझाव नहीं है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ, देखो तिलक जी क्या कहते हैं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। वह चिर युवा है। चिर यानी सदैव, सदैव के लिए हमें वो याद रहेगा। वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। देखो शरीर बूढ़ा हो सकता है, जर्जर यानी कमजोर भी पड़ सकता है। देखो शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और
एक दिन वो नष्ट भी हो सकता है ना। यस, शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, परंतु हमारे अंदर जो आत्मा है, देखो, परंतु आत्मा अमर है, हमारी जो आत्मा है वो अमर होती है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही स्तुति दिखाई दे, देखो हमारी जो होम रूल, यहाँ पर वर्ड दिया है होम रूल यानी एक ऐतिहासिक आंदोलन है, उसके बारे में क्या बताए, देखो हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, यानी हम पीछे पड़ गए हैं उसमें, हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है, उसके पीछे छिपी है भावना अमर एवं अविनाशी, यानी कभी भी विनाश नहीं होने वाली है। देखो वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, तो वही हमें क्या दिलाएगी, एक दिन स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। देखो हमारी आत्मा ही क्या है, परमात्मा है, ऐसे तिलक जी ने कहा है, और मन को तब शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से क्या एकाकार न हो जाए, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मेरे अंदर जब तक जागृत है तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तिलक जी ने बहुत अच्छा कहा है, जब तक मेरे अंदर ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भीतर जागृत है, तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। देखो क्या कहा है, कोई हथियार, कोई भी हथियार हो, इस भावना को मेरे मन से काट नहीं सकती, कोई आग उसे जला भी नहीं सकती, और कोई जल इसे भिगो भी नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं देखता। देखो बच्चों, इस पार्ट में इस पार्ट का शेष भाग हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। जो हमने जो कहा है वो आप आपके नोटबुक में क्या करना है, आपको शब्दवाटिका परिचय गद्य संबंधी और ये लेसन आपको रीड करना है एट होम। ओके।